कक्षा 11 बायोलॉजी में अध्याय पुष्पी पादपों की एकारिकी में दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। जैसे पहला है, पौधों के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते हैं। इसको हमें बताना कैसे नहीं होते हैं भाई। फूल एक रूपांतरिक प्ररोह है, इसको भी बताना है हमें, प्ररोह कैसे है वो। तो चलिए चलते हैं आंसर की ओर। पहला लेते हैं हम, ध्यान से वीडियो देखेंगे। देखो, जड़ जो है भ्रूण के मूलांकुर से विकसित भूमिगत संरचना होती है। मान लीजिए सीड है, ठीक है, सीड में एम्ब्रियो है, भ्रूण है, मतलब इसके कहाँ से मूलांकुर, ये पहले मूलांकुर निकलता है और मूलांकुर आगे चल के क्या बना लेता है, मूल या जड़, है ना। मूल और जड़ एक ही चीज है, इसको बना लेता है। तो इस पर पर्व तथा पर्व संधि कलिकाएं तथा सल्क सदृश संरचनाएं होती हैं। किस पे, जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित जो भूमिगत संरचनाएं होती हैं, इस पर पर्व तथा पर्व संधि कलिकाएं तथा सल्कपत्र सदृश संरचनाएं होती हैं। जैसे हम आलू का देखें तो मान लीजिए आलू है, तो इसमें देखें यहाँ पे ऐसे सल्कपत्र ऐसे और कलिकाएं ऐसे पाई जाती हैं, ठीक है। अदरक में देखें, अदरक को ऐसे बना लीजिए चाहे, तो खाली मैं ऐसे ही सिंपली बना रहा हूँ, कभी कहने लगे कि सर से चित्र नहीं बना, सिंपली ऐसे बना रहा हूँ। अदरक, इसमें भी नोड्स, इंटरनोड्स, सल्कपत्र सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। या फिर देखें, अदरक हो गया, अरबी का घनकंद देखें, अरबी भी सी होती है, घनकंद ऐसे अरबी, ये खाली वैसे ही चित्र बना दिया मैंने। इस पे संधियां और कक्षक कलिकाएं होती हैं, और कलिकाएं किस पे होती हैं भैया, कलिकाएं बोलो, कलिकाएं होती हैं तने पे। इसका मतलब ये तना है, और ये तने कहाँ होते हैं सदैव, ये वाले जड़ कहाँ होते हैं, ये होते हैं भूमिगत, मतलब भूमि के नीचे पाए जाते हैं। इसके हम क्या कह सकते हैं कि इससे पता लगता है कि भूमि में पाए जाने वाले सदैव जड़ ही नहीं होती हैं, बल्कि तने भी हो सकते हैं। ये बताने की कोशिश की गई है इस प्रश्न की ओर, ठीक है। मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है, प्रांकुर से तने का निर्माण होता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। अगला दूसरा पूछा है कि फूल एक रूपांतरित प्ररोह है या नहीं, नहीं बताना है, प्ररोह है हमें। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प का पुष्पासन अत्यंत संघनित तथा अक्षीय तना है। इसको पुष्प को अक्षीय तना बोला है, ठीक है। क्यों बोला है इसको, इसमें पर्व संधियां जो हैं वो अत्यधिक पास पास पाई जाती हैं, और ये पर्व संधियां किस में पाई जाती हैं, तने में, ठीक है। तो पर्व इसमें स्पष्ट नहीं होते, यह कायिक शाखा की तरह एक कलिका से उत्पन्न होता है। जैसे पैसिफ्लोरा है, जिसको झुमलता भी बोलते हैं, में बाह्य दल तथा दल पुष्पासन के समीप लगे होते हैं। ये जो है दल हैं, ये मान लीजिए गुलाब का पौधा है, और ये इसमें बाह्य दल ऐसी जो निकली हुई होती है ना संरचना, ग्रीन ग्रीन, ये होते हैं आपके बाह्य दल। ये जो है पुष्पासन के यहाँ के समीप लगे हुए होते हैं, बिल्कुल पैसिफ्लोरा नामक उसमें पौधे में। लेकिन पुंकेसर तथा अंडक कुछ ऊपर की ओर एक सीधी अक्ष पर होते हैं, इसे पुमंगधर कहते हैं। हुरूर में देखेंगे तो पुष्प दलवुंज व पुमंग के मध्य पुमंगधर तथा पुमंग व जायांग के मध्य जायांगधर पर्व स्पष्ट होता है। मान लीजिए कोई फूल है, तो ये स्टिग्मा मान लें, तो ऐसा होता है फूल। अब इसमें गाइनोफोर एंड्रोफोर जो है पुष्प के साइड से ऐसे निकले हुए होते हैं। ये पुष्प मान लीजिए कोई, तो
गाइनोफोर और एंडोफोर, मतलब पुमंगधर और जायंगधर ऐसे निकले हुए होते हैं। यहाँ पे होता है फूल, तो ऐसे दिखाया गया है। अब देखेंगे कि पुमंग व जायंग के मध्य जायंगधर पर स्पष्ट होता है। कभी कभी गुलाब के देखें, गुलाब के ऊपर जो है इनकी वृद्धि, तने की वृद्धि रुकती नहीं है, तो पुष्पासन की वृद्धि नहीं रुकती है और पुष्प के ऊपर पत्तियां सहित अक्षय दिखाई देते हैं, अक्षय सहित दिखाई देने लगे। तो ऐसे ही देखेंगे और भी हैं। मुसेंडा में एक बाह्यदल पत्ती सदृश रचना बनाता है, बाह्यदल जो है सदृश जैसी संरचना बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ, फिर रूपांतरित जो पिर्रो हो गया, मॉडिफाइड सूट हो गया। इसका मतलब मॉडिफाइड सूट या पिर्रो माना जाएगा ये, तो इसलिए कहते हैं कि इसको हम मॉडिफाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और भी हैं इसके, जैसे आप देखेंगे निम्फिया में बाह्यदल एवं दल के मध्य पत्ती संरचना होती है। कमल में देखेंगे तो गुलाब में देखेंगे पुंकेसरों के दलों में बदले दिखाई देते हैं। आदि पदों के पुंकेसर पत्ती समान थे। तो इनसे स्पष्ट हो जाता है कि ये पिर्रो है, एक मॉडिफाइड मतलब बदल गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको जो मैंने आज बताया। स्क्रीनशॉट ठीक नहीं आ रहा, अब ले लेंगे। आधे का अब ले लेंगे स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो कल हमने प्रश्न पूछा था कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बड़ी इकाई कौन सी है, तो बड़ी इकाई होती है हमेशा किंगडम, मतलब जगत, और सबसे छोटी इकाई होती है स्पीसीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आज के कुछ और क्यूज के प्रश्न लेते हैं हम। जैसे पंचजगत पद्धति किसने दी पंचजगत पद्धति, तो वाइटेकर थे, ठीक है। इसके बाद है जीवाणुओं को किसने सबसे पहले खोजा, लुई पाश्चर ने सबसे पहले जीवाणुओं को खोजा है, या रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर। तो आज एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं आपको। प्रतिजैविकों को प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, प्रतिजैविकों को किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, ये कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि समझ में ना आया तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं आप लोग।